आपका एक साइंटिफिक आइडिया और भारत सरकार आपको 10,000 की पुरस्कार राशि प्रदान करती है। इंस्पायर्ड अवार्ड, क्या है ये इंस्पायर्ड अवार्ड? चलिए हम इसके बारे में जानते हैं कि हम इस राशि को कैसे प्राप्त करें और इस पुरस्कार को हम कैसे प्राप्त करें। भारत सरकार देश में प्रतिभाओं को विज्ञान की तरफ आकर्षित करने के उद्देश्य से 13 दिसंबर 2008 को तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत द्वारा इंस्पायर अवार्ड्स मानक स्कीम का आयोजन किया जाता है और इसमें कक्षा 6 से लेकर 10 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। वह किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, सरकारी या गैर सरकारी स्कूल, किसी भी स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे भाग ले सकते हैं। और यह स्कूल स्तर से शुरू होती है, फिर जिला स्तर, फिर राज्य स्तर, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिता आयोजित होती है, जिसमें स्कूल स्तर पर ही बच्चों को उसके आइडिया के लिए, साइंटिफिक आइडिया के लिए 10,000 की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। और यह आइडिया कुछ नवाचार लिए होना चाहिए, कुछ न्यू होना चाहिए, उस आइडिया में कुछ एक नई बात होनी चाहिए और हमारे जो दैनिक चीज़ों के लिए जो उपयोग करने वाली चीज़ें होती हैं उससे भी जुड़ी होनी चाहिए। वो हर एक समस्या के समाधान होना चाहिए उसमें, जिसमें हम कुछ नवाचार लिए अपने प्रयोगों को कर सकते हैं। तो बच्चों को तैयार कीजिए और इस आइडिया के लिए प्रेरित कीजिए ताकि बच्चे इसको ज़्यादा से ज़्यादा जाने। यह हमारे कुछ टॉपर हैं 2019 के, जिन्होंने इंस्पायर्ड अवार्ड मानक का प्रतियोगिता उन्होंने जीती है। इसकी जो नामांकन की प्रक्रिया होती है वो स्कूल के द्वारा की जाती है और प्रत्येक वर्ष प्रत्येक स्कूल 5 नवाचार जमा कर सकते हैं, आइडिया जमा कर सकते हैं बच्चों के। और इसमें नवीनता होनी चाहिए, मौजूदा समस्याओं को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए और आसपास की जितनी सारी समस्याएं हैं उस पर अगर स्थानीय समस्याओं पर आधारित हो तो वो सबसे अच्छी बात होती है। और इसमें रिपीट नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर पिछले साल कोई बच्चा दिया हो तो उसको रिपीट नहीं करनी चाहिए। अब अपने छात्रों को कैसे प्रोत्साहित कीजिएगा स्कूल में? तो विद्यालय में एक आइडिया बॉक्स का रखिए, आइडिया बॉक्स बना के रखिए, फिर आइडिया प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए, उन्हें बच्चों को खेल खेल के द्वारा समझाइए, है ना। इस तरह से हम बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कुछ नए चीज़ों को सोचने के लिए, वो भी साइंटिफिक रूप से। जैसे किसी मशीन पर ही हम दे दिए विचार करने के लिए कि उसको कुछ इस तरह से बनाना है जो उसमें और भी कुछ सुधार हो सके, कोई भी विचार या एक नवाचार जो वो बच्चे उसमें ढूंढ सके, उसमें इस तरह की परियोजना हम उनसे करवा सकते हैं, इस तरह का आइडिया हम उनसे ले सकते हैं। तो खेल खेल के द्वारा भी हम बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं और वो बच्चों को नए नए आइडियाज़ सोचने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। तो स्कूल स्तर पर बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप सभी बच्चे जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, तो देखिए और अपने वैज्ञानिक सोच को आगे लाइए और नए नए आइडियाज़ को देखिए। सबसे पहले समस्याओं को एक स्थान पर लिखें, उसके जितने सारे समस्याएं हैं फिर उसको सोचें और उसका समाधान भी निकालें। चलिए कुछ देखते हैं हम कुछ उदाहरण को कि कैसे कैसे आइडियाज़ हम अपने देख सकते हैं। कुछ पुराने आइडियाज़ हम देख रहे हैं जो बच्चों के द्वारा यहाँ प्रस्तुत की गई है, जिन्हें अवार्ड भी मिला है, जिन्हें इंस्पायर्ड अवार्ड का पुरस्कार भी दिया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश के हैं जिन्होंने एक दृष्टिहीनों के लिए चश्मा बनाया है। फिर अध्ययन के दौरान स्वचालित प्रकाश तीव्रता समायोजन हेतु एक प्रणाली का विकास किया गया गुलशन कुमार के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश के हैं। भागलपुर के अभिषेक भगत ने भोजन बनाने की स्वचालित मशीन का आविष्कार किया है। इन सभी को इंस्पायर्ड अवार्ड का पुरस्कार दिया गया है। ये कुछ पिछले छात्र हैं, स्टूडेंट हैं। एक हैं श्रीकांतो मंडल जी, मथुरा के उत्तर प्रदेश के हैं। हाथ से संचालित कूड़ा उठाने और एकत्र करने का यंत्र उन्होंने बनाया है। ऊंचाई को एडजस्ट करने वाला वाश बेसिन आकांक्षा गोवा के द्वारा बनाया गया है, उत्तराखंड की है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा बेसिन के पास
उनसे नहीं हो पाता, हाथ नहीं धोया जाता है, तो उसको एडजस्टेबल इस तरह से बनाया गया है कि छोटे बच्चे और बड़े बच्चे सभी मिलकर उसमें धो सकते हैं। उसके साइज़ के अनुसार उसको एडजस्ट किया जा सकता है। ये कुछ है बच्चों के द्वारा बनाया गया ये प्रोजेक्ट है। कुछ कुछ नए आइडियाज़ हैं जिनको इंस्पायर्ड अवार्ड मिला है। ये पानी का मॉनिटरिंग करने के लिए, बचत करने के लिए बनाया गया है। फिर स्पिल प्रूफ कांगरी का प्रयोग किया गया है जो जम्मू कश्मीर में प्रयोग किया जाता है। ये सिलेंडर से जो नई सिलेंडर आती है घर पर, उसके जो कैप होता है उसको कैप ओपनर बनाया गया है जो काफ़ी मतलब यूज़फुल है, सभी घरों में इसका यूज़ होता है। और एडजस्टेबल लेग के साथ संशोधित वाकर का प्रयोग बनाया गया है। तो इस तरह से बच्चों के कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ थे। एक साइंटिफिक आइडिया और आपकी किस्मत चमक सकती है। एक साइंटिफिक आइडिया दीजिए और 10,000 की पुरस्कार राशि प्राप्त कीजिए भारत सरकार के द्वारा, और बाल वैज्ञानिक बनने का सुनहरा मौका प्राप्त कीजिए। तो चलो बच्चों, आप लोग भी कुछ कुछ आइडिया सोचिए और अपना आइडियाज़ दीजिए और इंस्पायर्ड अवार्ड में अपना नामांकन कीजिए।